मामला हाथ से निकल न जाए, सरकार को भी तुरंत सावधान होना पड़ेगा, नहीं तो बहुत विकट परिस्थिति आ सकती है ना। पैनिक ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। जिनके पास गैस है भी वो भी पहुंच जा रहे हैं गैस एजेंसी के बाहर, लाइन में खड़े हो जा रहे हैं। तो पैनिक वाली स्थिति न पैदा हो, लोगों को भी थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा। सरकार ने कोई ना कोई रास्ता तो निकालेगी। पटना में रसोई गैस के लिए हाहाकार, होटल हॉस्टल में गहराया संकट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। गैस की किल्लत से पूरे राज्य में हाहाकार मच गया है। होटल रेस्टोरेंट्स में सिलेंडर की कमी ने जायके का स्वाद बिगाड़ दिया है। रोटी 2 रुपए और समोसे के दाम में 3 से 5 रुपए तक की बढ़ोतरी हो गई है। रसोई गैस की कमी ने न केवल चूल्हे की लौ धीमी की है, बल्कि आम आदमी की जेब में भी छेद कर दिया है। अब गैस की किल्लत का असर अब सड़कों पर, कितारों में अब सब कुछ देखने को मिल रहा है, होटलों में भी देखने को मिल रहा है। अब आइए विस्तार में जानते हैं पूरे मामले के बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। सर, सरकार रसोई गैस की किल्लत नहीं होने का दावा कर रही थी, लेकिन बिहार में तो हाहाकार मच गया है। हाँ बिल्कुल, कोरोना में जो स्थिति हुई थी लग रहा है कि वैसा ही हो गया भाई, या हो सकता है। होटल संचालक परेशान हैं और उनके पास खाने की चीज़ बनाने के लिए गैस ही नहीं है, तो खाने की चीज़ों के दाम उन्होंने बढ़ा दिए हैं। रोटी अब 2 रुपये महंगी हो गई है, सोचिए एक रोटी। तो पनीर से लेकर मटन, दाल, मखनी के लिए ग्राहकों को 10 रुपये अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं। अब समोसा भी महंगा हो गया है। समोसे की कीमत 3 से 8 रुपये बढ़ गया है। सीधे तौर पर दाम राउंड फिगर में हो गए हैं। 12 रुपये का समोसा 15 रुपये में, 15 रुपये का समोसा 20 रुपये में मिल रहा है। ना आटा महंगा हुआ है और ना चावल, ना तेल, लेकिन खाद्य सामग्रियों के दाम बढ़ गए हैं। मतलब समोसा का, रोटी का, दाल का दाम बढ़ गया, पके हुए खाने का दाम बढ़, बिल्कुल। तो खाद्य सामग्री का दाम बढ़ने से पके हुए भोजन महंगा होने से लोगों की परेशानी हो रही है, लोगों की जेब ढीली हो रही है। खाना वही है, दाम बदल गए हैं, लिस्ट हर जगह चस्पा कर दिया गया है। गैस के कारण कीमत बढ़ा दी गई है और 70 रुपये में मिलने वाली सादी थाली अब 80 रुपये तक पहुंच गई है। 40 रुपये का आलू पराठा 50 रुपया, 70 रुपये का दाल तड़का 80 रुपये में, और दाल मतलब 40 रुपये की चीज़ 50 रुपये में बिक रही है। तो बड़ा संकट है भाई, ये कहीं ये संकट और न बढ़ जाए। जी सर, तो होटल संचालकों का क्या कहना है? तो एक कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा है। एजेंसी में पूछने जा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि आपूर्ति ही नहीं हो रही है। ऐसे में घरेलू सिलेंडर से होटल वाले किसी तरह से काम चला रहे हैं। यह कहना बड़ा मुश्किल है कि कब तक ये संकट सुलझेगा। और वेंडर का फ़ोन स्विच ऑफ मिल रहा है। उनका कहना है गैस एजेंसियों पे ताले लटके हुए हैं। इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल किसी तरह से करके काम चला रहे हैं। और इंडक्शन चूल्हे की दिक्कत है कि उस पर हर तरह का भोजन नहीं पक सकता है। रोटी फुलाने के लिए गैस का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। ज़्यादा आँच से पकने वाले भोजन कम परोसे जा रहे हैं। मतलब जितना कम आँच की ज़रूरत हो वैसे ही भोजन होटलों में दिए जा रहे हैं। पत्थर का कोयला 22 से 25 रुपये किलो हो गया है और लकड़ी का कोयला भी 50 रुपये तक पहुंच गया है। अब कोयले के दाम और भी बढ़ेंगे, लकड़ियों के मांग बढ़ गई है तो उनके भी दाम बढ़ेंगे। तो चारों तरफ ईंधन के लिए हाहाकार मचा हुआ है। सर, तो ऐसे में अब रसोई गैस की ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो गई है। हाँ, शिकायतें आ रही हैं। गैस एजेंसियों के मालिक ब्लैक में सिलेंडर बेच रहे हैं। 900 रुपये का सिलेंडर 2000 से 2300 रुपये तक में बिक रहा है, ऐसा आरोप है लोगों का। गैस संकट के चलते पटना के हज़ारों होटल और हॉस्टल मालिक परेशान हैं। स्थिति ये है कि करीब 3000 हॉस्टल बंद होने की कगार पर हैं। खाना नहीं मिलने के चलते 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाई छोड़कर घर लौटना पड़ सकता है। पनास और मौर्या जैसे बड़े होटलों के पास भी 2 से 3 दिन का स्टॉक ही है। तो संकट तो गहरा है। सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक दिख नहीं रहा है। सर, तो अब सरकार क्या करेगी? तो गुरुवार को विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की है और उन्होंने घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और अनधिकृत बिक्री पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि गैस एजेंसियों, गोदामों, वितरण प्रणाली की लगातार निगरानी की जाए और कहीं भी गड़बड़ी मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। गैस सिलेंडर नहीं मिलने से आम उपभोक्ता की नाराजगी भी सामने आ रही है। गोपालगंज में मारपीट हो गई है, नालंदा में बवाल हुआ है, राजधानी के कई इलाकों में लोगों ने गैस एजेंसियों के बाहर विरोध किया है।
कुछ जगह पर गैस सिलेंडर लेकर जा रहे वेंडरों के साथ उपभोक्ताओं की नोकझोंक हुई है। शिवपुरी, पटेल नगर, आसपास के इलाकों में ऐसी स्थिति बननी कि पुलिस को भी बुलाना पड़ा। कई एजेंसी संचालकों और वेंडरों ने सुरक्षा की भी मांग की है। उपभोक्ताओं का कहना है कि कई दिनों पूर्व की बुकिंग के बावजूद उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जिससे घरों में खाना बनाना मुश्किल हो गया है। तो अब तो लोगों को आदत हो गई है ना सिलेंडर पर ही खाना बनाना। लकड़ी पर खाना बनाने की आदत छूट चुकी है। गोईठा जो वो होता है वो भी अब इस्तेमाल नहीं होता, गाँव में भी नहीं। तो गाँव देहात से लेकर शहर में हर जगह तो गैस पर ही खाना बनता है, सरकार की योजना के कारण। बिल्कुल। और तो संकट में है लोग। अब लोकसभा में देखिए कितना हंगामा हो रहा है, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि गैस सिलेंडर के लिए मारामारी मची है, प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं। तो कोरोना की तरह लाइन लग रही है गैस एजेंसियों के बाहर। ये क्या सर सिलेंडर को लेकर तो सांसद में नारे भी लगे, नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। और संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं वो तो बहुत एग्रेसिव हैं। तो मामला हाथ से निकल ना जाए, सरकार को भी तुरंत सावधान होना पड़ेगा, नहीं तो बहुत विकट परिस्थिति आ सकती है ना। पैनिक ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। जिनके पास गैस है भी वो भी पहुंच जा रहे हैं गैस एजेंसी के बाहर, लाइन में खड़े हो जा रहे हैं। तो पैनिक वाली स्थिति न पैदा हो, लोगों को भी थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा। सरकार ने कोई ना कोई रास्ता तो निकालेगी। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि इस पर सरकार क्या करती है। पैनिक ना हो और धैर्य से काम ले। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।